पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यः सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज के इस सत्संग प्रकल्प में हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से मैं आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों की ऐसी योजना है, पिछले माह ऐसा विचार आया आप सबों की ओर से कि कुछ सत्संग से संबंधित चीजें चलती रहें। पिछली बार जब चंद्र ग्रहण हुआ था तो चंद्र ग्रहण के दौरान मेरी योजना थी कि भाई सुतक काल में भगवान का स्मरण किया जाता है और अकेले अब इतने पुण्यात्मा तो हम लोग हैं नहीं कि अकेले बैठ के भजन कर सकें, तो क्यों ना जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जिनकी भावना अच्छी है, आस्था अच्छी है, वो सब लोग मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर के और भजन करें। तो 1 घंटे की भजन करने की योजना थी, लेकिन 8 बजे हम लोग जुड़े और लगभग 12:15 बजे तक वो प्रकल्प चला अबाध गति से। वो और भी चलता यदि 1 बजे से ग्रहण नहीं होना हुआ होता। 1 बजे से ग्रहण प्रारंभ होने वाला था, हम लोगों को स्नान करना था, पूजन में बैठना था, इस वजह से उसको बंद करना पड़ा। नहीं तो जितने भी लोग जुड़े थे वो कोई अंतर्गत नहीं। कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम लोग सत्संग करें और को बहुत सराहा उसको। तो आप सबों के सहयोग और समर्थन को के आधार पर हम लोग यह पहला सत्संग आयोजन आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रारंभ स्तंभ कह सकते हैं, गढ़ के प्रभारी कह सकते हैं, और बहुत सुयोग्य विद्वान लब्ध स्वर्ण पदक तरुण वाक्य प्राप्त होते हैं। इन सब बातों से आपके सत्संग से आप सभी बहुत अच्छे से लाभान्वित होने वाले। एक अच्छा अनुभव आप हमारे इस सत्संग से लेकर के जाने वाले आप आए और कार्तिक मास के संबंध में हम सभी श्रोताओं को का ज्ञान हाँ तरुण जी हरिओम। भैया आपकी आवाज स्पष्ट मुझे नहीं आ रही है अथवा सभी को नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरे यहाँ है कि समझ नहीं आ रहा है। कट के आ रही है। हाँ जय श्री राधे तरुण। तो मैंने आपको आमंत्रित किया है, आप प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। वीडियो शुरू करके करना है। जी वीडियो में थोड़ी आवाज। हाँ वीडियो शुरू करेंगे तो मैं आपको पिन कर देता हूँ। यदि नेटवर्क अच्छा हो तो वीडियो रखिए, ना हो अच्छा तो आवाज ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो पता चल जाएगा अभी 2-3 मिनट में, जब अगर आवाज नहीं आएगी।
अभी तो ठीक है, आवाज ठीक ठीक है। से आ रही है? हाँ, ठीक आ रही है आवाज। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीट कोटिप्रघर्षण समुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामे वयामि शरणं विगतान्नभावम् दीनं विलोकय दयाद्रविलोचनेन। श्री रामचंद्राय नमः। श्री मात्रे नमः। समुपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करते हुए और श्री भगवान जगन्नाथ के सन्निधि में बैठकर हम जो यह सत्संग कर रहे हैं उसका मूल भाव आदरणीय श्री पाठक जी ने आप सभी को बताया। वस्तुतः कथा इत्यादि जो करने का प्रकल्प चला है वह चरण जी, आवाज कट रही है, एक बार जरा बिना वीडियो के प्रयास करिए। जय श्री राधे। आ रहा भी है? हाँ, अभी अच्छा है जी। तो वस्तुतः कथा का प्रकल्प इसलिए चलाया गया कि हम सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं और एक साथ मिलते हैं तो कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसे ही नहीं, कोई ग्रंथ को आश्रय लेकर के हम ये प्रकल्प चला रहे हैं, ऐसा हमारा मूल भाव है। श्री हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से यह जो सत्संग का यह महत् आयोजन रखा गया है उसमें हमारे सभी, मैं तो कहा जाए तो हम इस संस्था के अभी बहुत ही लघु बालक हैं और इसमें हमारे सभी आदरणीय लोग हैं। तो जैसा कि बड़ों का स्वभाव होता है कि पहले अपने अनुजों को एक अवसर प्रदान किया जाए कि चलो भाई आप लोग पहले सुनाइए कुछ, उसके बाद अंतिम में जो है जैसा कि अध्यक्षीय भाषण इत्यादि जब होता है तो वो अंतिम में ही इसलिए होता है कि वो महत्पुरुष हैं, सबका सुन करके फिर जो है कुछ बोलना, ये बड़ों का स्वभाव है। तो इसीलिए इस पूरे संस्थान में सबसे छोटा व्यक्ति मैं ही हूँ, इसलिए सबसे पहले अवसर मुझे ही प्रदान हुआ। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और सभी हमारे आदरणीय जनों को मैं कोटिशः धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को आपने यह पात्र समझा कि मैं कुछ सुना सकूं। वस्तुतः मुझे तो कुछ नहीं आता, परंतु ग्रंथ का आश्रय लेकर के और भगवान श्री जगन्नाथ जी के कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो कुछ भी मुझसे बनेगा मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। कुछ कहने से पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, तो बुद्धि की को शुद्ध करने के लिए सबसे सरलतम उपाय है भगवान नाम का स्मरण। तो 2 बार भगवान नाम स्मरण करेंगे, तत्पश्चात कार्तिक महात्म्य के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। अब तो दरस दिखाओ राम, अब तो दरस दिखाओ राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कार्तिक महात्म्य यह स्कंद पुराणोक्त अर्थात स्कंद पुराण के अनुसार आज हम कार्तिक महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, अधिकतर पुराणों में सूत जी महाराज कथावाचक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और उनसे ऋषि लोगों के द्वारा प्रश्न होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, सभी ऋषियों ने प्रार्थना की कि सूत जी महाराज हम लोग कार्तिक महात्म्य को सुनना चाहते हैं, कार्तिक मास का क्या महात्म्य है। तो सूत जी ने कहा कि देखिए, पूर्व काल में नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से यही पूछा था कि कार्तिक मास का क्या महात्म्य है। तो उन्होंने उनसे जैसा जो कुछ भी कहा, मैं अपनी मति के अनुसार आप लोगों को वह सब कुछ सुनाना चाहता हूं। तो सूत जी ने कहा, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसको पूर्व काल में नारद जी महाराज कर चुके हैं। और पितामह ब्रह्मा ने क्या कहा, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सबसे सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, इस प्रकार का जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, मासों में कार्तिक और देवताओं में विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रीनाथ श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, मानो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मंगलाचरण ही किया हो, अपने मन में भगवान का ध्यान ही किया है। तो नारद जी ने कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों के उद्धार के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न से बहुत गदगद हूं। मैं कार्तिक महात्म्य कहता हूं, कार्तिक मास में भगवान विष्णु का सदा ही पूजन करना चाहिए। यह विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता, अर्थात उस व्यक्ति के पुण्यों का नाश किसी भी पाप से नहीं हो सकता। पुण्यों का नाश कभी भी नहीं हो सकता, वो कितना भी भोग कर ले। और कहते हैं नारद जी, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि पुनः नीचे न गिरना पड़े। यह
भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, उसमें मनुष्यत्व जो है वह परम दुर्लभ है। इसको ऐसे बचा करके रखना चाहिए, ऐसे संवार करके रखना चाहिए कि मनुष्य को दोबारा इस धरती पर ना आना पड़े, इस जन्म मरण के चक्कर पर ना पड़ना पड़े। ऐसा कोई कर्म करे, ऐसी कोई जो है युक्ति निकाले। तो इस प्रकार कहते हैं कि कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तु पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता, 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं, आसपास ही रहने लगते हैं। और इसमें किया हुआ स्नान, दान, पुण्य, जप, तप, होम इत्यादि जो कुछ भी किया जाए, यह सब अक्षय हो जाते हैं। विशेष रूप से इस महीने में स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल का दान, धेनु का दान, सुवर्ण का दान और रजत और भूमि और वस्त्र आदि का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया गया है। विधि पूर्वक इस कार्य को करना चाहिए। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। इस मास में मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ चीजों के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, जैसे कि अन्नदान के ऊपर, रात्रि जागरण के ऊपर, तुलसी का सेवन और भगवती तुलसी का पूजन और नारायण भगवान का अर्चन करने का विधान भी इस मास में बताया गया है। और दीपदान का बड़ा महत्व है इस महीने में। जो कार्तिक मास में दीपदान करता है उसको बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्या क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भी थोड़ा चर्चा करें। जो कार्तिक मास में प्राप्त हुआ, मतलब जो व्रती है उसको पराये अन्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इस माह में किसी भी दूसरे व्यक्ति का अन्न उसको नहीं लेना चाहिए। इससे वह केवल इतना ही कर दे तो अतिकृष्ट यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश, अन्नदान के जैसा दूसरा कोई दान नहीं। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य से, यह नहीं कि कहीं दूसरे का कोई धन हो तो सीधे सीधे दान कर दिया जाए, या फिर कोई अन्याय से उपार्जित जो धन है उसको दान कर दिया जाए, ऐसा नहीं। न्यायोपार्जित धन से जो दान करने का यह सुअवसर है, ऐसा बता रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति पाप से डरने वाले हैं उसको कार्तिक मास में शालग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रश्न होता है यह कि भैया अगर व्यक्ति के पास धन ना हो तब व्यक्ति कैसे दान करे? तो कहे, दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक, कितना सुंदर उपाय बताए हैं कि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान नाम का स्मरण करे। केवल भगवान नाम का स्मरण करने से ही कार्तिक मास में उसे सभी फलों की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात्रि को जागरण करना चाहिए। मान लीजिए शिव और विष्णु का मंदिर नहीं है तो कोई भी, किसी भी देवी देवता का
मंदिर हो उसमें जा करके कुछ रात्रि में जागरण करे। जागरण करे का अर्थ यहाँ पर केवल बैठा रहे आंख खोल करके, ऐसा नहीं है। जागरण करने का मतलब यह है कोई ग्रंथ पढ़े, कीर्तन करे, अथवा खुद ही जो है किसी ब्राह्मण को बुला करके और एक ऊंचे आसन पर बैठा करके, जैसे कि हम लोग आज आयोजन किए हैं, उसी प्रकार ऐसा आयोजन रात्रि भर का भी करवा सकते हैं। और कहे यदि कोई विपत्ति में, वनों में रहते हैं कई लोग, तो वनों में वनों में तो मंदिर इत्यादि भी नहीं होते, तो क्या करें? कहे पीपल पेड़ के नीचे बैठ कर भी अगर व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे, दीप जला करके बैठे और भगवान नाम का स्मरण करें, तो भी उसको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना एक धन संपन्न व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और पुण्य जप तप इत्यादि करेगा। इस प्रकार से भगवान का व्रत और उनका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी और आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करें। भगवान विष्णु का प्रतिमा आपके घर में न हो, की प्रतिमा न हो, तो भी आंवले के वृक्ष या फिर भगवती तुलसी के वृक्ष के सामने जाकर के भगवत बुद्धि है, साक्षात नारायण के ही अंश है, इस प्रकार नारायण स्वरूप ही है, इस प्रकार जाकर के सेवा करने पर भी उसे भगवान की कृपा उस पर होती है और उसे कार्तिक मास में कहे गए सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे और इस मास में गुरु से कोई आज्ञा ले कि गुरु जी मैं क्या करूं, जा करके गुरु के पास में चरणों पर बैठे और कहे मेरे लिए कोई एक व्रत बताइए जो एक महीने भर में कर सके। तो गुरुदेव भगवान जो कुछ भी कहें कि आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर प्रतिदिन इतने घंटे आप कथा करिए, इतने घंटे ये पुराण पढ़िए, तो इस प्रकार का व्रत अवश्य लेना चाहिए। और अपने से यदि कोई नियम बनाए तो उसका उल्लंघन करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि गुरु के आदेश का उल्लंघन इस माह में तो कम से कम न करे, और मासों में भी नहीं करना चाहिए, परंतु इस मास में लिए गए व्रत का उल्लंघन वह न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए और गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हो गए। इसीलिए विष्णु भक्त पुरुष को कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर के, अब दान के बारे में बता रहे हैं, सब दानों से बढ़कर के कन्यादान है, उससे भी अधिक बड़ा दान है विद्यादान। अन्नदानम महादानम विद्यादानम अतः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्या। विद्या देने वाले जो गुरु भगवान होते हैं तो अन्न से भी बड़ा दान उसको बताया गया है। और कार्तिक मास के महात्म्य यह बताया गया है कि विद्यादान से भी बड़ा गोदान है, और इस मास में गोदान से भी अधिक महत्व रखता है अन्नदान, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यदि हमारे पास अन्न न हो तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो भगवान की भक्ति तप जप इत्यादि नहीं हो पाएगा, अथवा सर्वथा अकाल पड़ जाए तब भी यह सब करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए अन्न की महिमा बताते हुए और अन्नदान की महिमा बताते हुए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कोई ब्राह्मण पति पत्नी दंपति हो तो उनको अवश्य भोजन करवाएं। कैसे करवाएं?
चंदन से उनका पूजन करें। अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, कंबल उसको देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता, छाता इत्यादि का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो है इस तरह से ब्राह्मण दंपति के पूजन करने का बड़ा महात्मा है। काशी में हम लोग यह प्रायः देखते हैं, आज भी यह परंपरा वहां जो है विशेषकर दाक्षिणात्य लोगों के यहाँ हम देखते हैं, तो वो लोग जो है दंपति पूजा करते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का, और उनको खूब वस्त्र और अन्न दान करते हैं। आज भी कार्तिक मास में देखने को मिलता है। कार्तिक मास में व्यक्ति भूमि पर शयन करे, शैया का यहाँ पर निषेध है। कोई पलंग अथवा कोई बढ़िया गद्देदार जो है और कई आजकल जो आए हैं, उन सभी का सर्वथा त्याग करे। और कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही वह जाग जावे, और ऐसा जो करता है उसको भगवान विष्णु की प्रियता प्राप्त होती है। यहां लिखा है, विष्णु के सामने, भगवान विष्णु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, उनके आगे अरुणोदय काल में जो जागरण करता है और नदी में स्नान, यह भगवान विष्णु की और विष्णु के कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन और नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन, उसके इतने कार्य करने से, कौन कौन से? प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जागरण, नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण और वैष्णवों भक्तों का दर्शन नित्य प्रति, और नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन। यह 5 नियम ही ले ले पूरे मास भर, तो जो है उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। यदि कोई पितरगण हमारे नरक में हैं तो उनसे उनका उद्धार हो जाता है। जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवता के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। कमल के पुष्प का महात्म्य यहाँ पर बताया कि भगवान को कमल पुष्प से अर्चना करनी चाहिए। और कार्तिक में ये जो है अगर कोई कर पाए, क्योंकि अब तो उतने तुलसी के वृक्ष भी हमको आसपास नहीं दिखाई देते, फिर भी लिखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक में 1 लाख तुलसी दल चढ़ाता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक में और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्य से अपने अंग का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह जो है जिसको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, तो यह उपाय वह कर सकता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप, इतना सब कुछ भगवान का जो पूजन जो करता है, उसके ब्रह्म हत्या के पाप का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार जो है अन्नदान की और महिमा बताते हुए कहते हैं कि अपने शक्ति के अनुसार इस मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अन्न से ही जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पा करके परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। और यदि इनमें से कुछ भी ना हो पावे तो एक श्लोक बताते हैं, बड़ा
प्यारा श्लोक है। कह रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का स्मरण करे। कैसे करे? गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। यह जो है श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है और इसमें भगवान के नाम का ही उच्चारण है, इसमें और कुछ भी इतर नहीं है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है। सब इस श्लोक में, पूरे श्लोक में हर पद में भगवान का नाम ही है। तो इस श्लोक को हम स्क्रीनशॉट करके जो है दे देंगे। तो इस श्लोक का यदि कुछ भी ना कर सके तो इस श्लोक का उच्चारण करे अथवा भगवान के नाम का स्मरण प्रतिदिन कीर्तन करे। नित्य प्रति भागवत के, अब भागवत भगवान की महिमा बताई जा रही है, इस मास में भागवत पाठ करने का भी बड़ा महत्व है। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ कर ले तो भगवान नारायण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मण के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, तो मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। भागवत भगवान का आश्रय, भगवान नारायण का पूजन अर्चन और ब्राह्मण भोजन, ये तीन चीज जिसने नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ बता रहे हैं। अब कह रहे हैं बाद में अगर भागवत भी न पाठ हो पावे तो सभी के घर में एक ग्रंथ अवश्य होता है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं हुआ और ना ही होगा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली है और मोक्ष देने वाली है। कहते हैं कार्तिके मासि विप्रेंद्र यस्तु गीतां पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर न विद्यते। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उसके पुण्य फलों को बता सकूं। गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीतैका मोक्षदायिनी। एक केवल गीता ही है जो मोक्ष देने वाली है। इसलिए इस गीता, श्री गीता नाम के ग्रंथ को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति, जड़ व्यक्ति भी, उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस मास में शालग्राम की पूजा, तुलसी का अर्चन, नित्य प्रति भगवान का स्मरण इत्यादि बात इसमें कही गई है। अतः कार्तिक मास में स्नान दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान भी अवश्य करना चाहिए। यदि कोई किसी मनुष्य के अंदर इतनी भक्ति है तो वह जाकर के नेपाल में, और भगवान आज भी हमको सुलभ प्राप्त हो जाते हैं, तो शालिग्राम लेकर के, बहुत सारा शालिग्राम लेकर के आए और योग्य ब्राह्मण को जो उनके सेवा कर सके या फिर जो योग्य व्यक्ति हैं उनको दे करके जो है वह पुण्य लाभ ले सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस मास में स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान कैसे करें और इस व्रत का संकल्प कैसे लें? दो पद्धति बताई है। पहला, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर के कार्तिक शुक्ला दशमी तक जो है वह रह सकता है, अथवा आश्विन मास की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह व्रत पूरा करना चाहिए। भक्तिमान पुरुष जो हैं उनको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और विधि विधान से कार्तिक व्रत का पालन
उसको करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने एक बार क्या किया, सब दान व्रत और नियम को एक पलड़े में रखा, तराजू लेकर के एक पलड़े में सब नियम, धर्म, दान, तप इत्यादि के पुण्य को रखा, और एक तरफ कार्तिक का स्नान, केवल स्नान मात्र का पुण्य तराजू पर रखा। तो कार्तिक का पलड़ा भारी पड़ा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन और भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों, इन सब नियम का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वही जीवन मुक्त है। फिर से कह रहा हूं, स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना तथा उसका सेचन करना, उनको सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन और किसी भी ग्रंथ का आश्रय, कोई भी एक पुराण लेकर के उसका श्रवण अथवा अध्ययन, इतना जो करता है उसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं वह जीवन मुक्त है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बड़ा परम प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पाप का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को यह मिलता है कि माताएं जो है वह लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 और 3 बजे के आसपास उड़ जाती हैं और तुरंत ही जो है वो नदी के लिए निकल पड़ती है, और जब तक के सूर्य नारायण न निकल जाए तब तक करके वहां स्नान, पूजन इत्यादि, क्योंकि प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में तालाब के पास एक शिव मंदिर अवश्य होता है, तो वहां पर बैठ करके भजन कीर्तन करना, बिल्व पत्र में राम राम लिख करके चढ़ाना, यह हमने अपने आंखों से ही देखा है। तो पूर्व काल में लोगों के पास इतनी भक्ति थी तो वो लोग जो है समय पर उठ करके और समय से जाते थे। यहाँ तक कि हमारी जो है श्री पितामही जो दादी थी वह भी अपने अंतिम समय तक, जब तक वो जो है बहुत बीमार नहीं हो गई, तब तक उस रात्रिकालीन ही 2:30 बजे 3 बजे 95 वर्ष की अवस्था में भी वह चली जाती थी और वहां जाकर के शिव मंदिर में शिव की उपासना करती थी। तो कहीं ना कहीं इन पुराणों का ही उन्होंने श्रवण किया होगा, अथवा जो कोई उनके घर में पढ़ा लिखा विद्वान होगा उन्होंने उनको बताया होगा। तो इन सब का इस मास में पूजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब कह रहे हैं किस भगवान की प्रीति के लिए कब तक व्रत करना चाहिए। कहे सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। सूर्य भगवान की अगर प्रीति कर आपको चाहिए, कोई अगर सूर्य भक्त हो तो उसको सूर्य नारायण जब तक तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर को अगर आपको रिझाना है, भगवान शंकर की प्रसन्नता चाहिए, तो आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। यह व्रत जो है स्नान का वह लेना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे महारात्रि भी कहते हैं, माने चतुर्दशी आने तक जो व्यक्ति नित्य प्रति स्नान करता है भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न हो जाती है। और गणेश की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर के कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। और भगवान जनार्दन किससे संतुष्ट होते हैं? कहे जो व्यक्ति आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर साक्षात जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं।
और कहते हैं जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण अगर कार्तिक मास में प्रातः रोज स्नान करते हैं, उसे ओढ़ने के लिए यदि कोई कंबल देता है और रजाई दे करके स्नान जनित जो है रजाई देता है, वह उस ब्राह्मण के स्नान किए हुए जो पुण्य है उसको वह कुछ मात्रा में दे देता है। अर्थात जो योग्य ब्राह्मण हो, जो प्रतिदिन कार्तिक में स्नान करने जाता हो, उसको कंबल और रजाई का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमारे श्री जय केशव भैया जी, वो अभी श्री वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं, उनके लिए तो हर समय ही भगवान की उपासना है। फिर भी उनके लिए यह प्रसन्नता की बात है, क्योंकि वृंदावन वाले तो सोचते हैं कि अभी तक भगवती राधा रानी की चर्चा नहीं आई, अभी तक भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं आई, अभी मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर विशेषतः कहा गया है, भगवान ब्रह्मा ने कहा विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे राधा और श्री कृष्ण के मूर्ति का निष्काम भाव से जो पूजन करते हैं, उन्हें भी जीवन मुक्त समझना चाहिए। इससे पहले जो कुछ भी जीवन मुक्ति का लक्षण श्री ब्रह्मा जी ने बताए, कहे उसके अलावा भी अगर ये भी कर ले, केवल नित्य प्रति तुलसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधा रानी का विग्रह स्थापित करे और नित्य प्रति पूजा करे, तो भी वह जीवन मुक्त उसको समझना चाहिए। करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वह कार्तिक मास के स्नान से अवश्य ही जो है धुल जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं जो कार्तिक मास में पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसीलिए कार्तिक मास में प्रयत्न पूर्वक पीपल का जो है परिक्रमा और पूजन इत्यादि करना चाहिए। व्यक्ति अगर यह सब भी ना कर सके, अगर उसको खूब बहुत ज्यादा पूजा पाठ में भी ऐसे भी धार्मिक होते हैं जिनको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन भगवान के कार्य करने में बड़ा मन लगता है। अगर उनको कहो कि 1 घंटा बैठ करके थोड़ा ये फूल लेकर के मैं मंत्र बोलता जा रहा हूँ, आप चढ़ाते जाओ, तो कहेंगे ये मत दो, एक काम करता हूँ फूल तोड़ कर ले आता हूँ। आप कहेंगे फूल तोड़ दूंगा, आप कहेंगे तो मैं मंदिर की सफाई कर दूंगा, लेकिन मुझे बैठने में अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए भी बात कही गई है, क्या कहे कि जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू दे करके स्वस्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। इस मास में, कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की वे जो रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, ऐसा उनको मानना चाहिए। अब जो है कार्तिक मास के स्नान की विधि बता रहे हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर के जलाशय के समीप जाए, पैर धो करके गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करे। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर के इस मंत्र को पढ़े। कौन सा मंत्र? कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान कर रहा हूं। उसके बाद भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिनी, नमस्ते सुहृषिकेश गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। भगवान, आप श्री राधा रानी के साथ
मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करिए। इस प्रकार की प्रार्थना करके अर्घ्य देनी चाहिए। अब आगे हम कहते हैं, वैसे तो बहुत सारा इसमें भगवान कार्तिक मास की महिमा दी गई है, फिर भी कुछ कुछ समाज क्रम से भी हमको कहना होगा। कार्तिक व्रत में कुछ पालनीय नियम बताए हैं। क्या कहे? व्रत करने वाला मनुष्य जो है वह रात को एक पहर बाकी जब हो सुबह होने के लिए तब ही उठ जाए, लगभग 2 या 3 बजे के आसपास, और नाना प्रकार के स्तोत्रों का भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करे और दिन का कार्य का विचार करे कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज क्या क्या प्री प्लानिंग जिसको हम लोग कहते हैं, और अपनी नित्य क्रिया करे। नित्य क्रिया का अर्थात त्याग इत्यादि विधि, नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है और भी कई ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। दंत धावन के नियम है। इन सबको भली भांति ठीक ठीक जो है करना चाहिए। और इसमें कई प्रकार के बताए गए हैं कि ब्राह्मणों के लिए कितनी बार मिट्टी है, और वैश्यों के लिए, क्षत्रियों के लिए, और चतुर्थ वर्ण और स्त्री के लिए कितनी मिट्टी है, ब्रह्मचारी के लिए कितनी मिट्टी उसको लेनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे शुचिता के नियम यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ तिथियों में जो है दातुन करने का निषेध बताया गया है। तो इस पूरे मास में जो है दातुन तो करने ही चाहिए, क्योंकि जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया होगा उस समय ब्रश नहीं था, तो इसलिए दातुन की विधि बताई गई है। तो उपवास के दिन कहे जो व्यक्ति अगर बीच में अगर कोई चतुर्थी तिथि में उपवास रहता है, रविवार को उपवास रहता है, एकादशी को उपवास रहता है, उस दिन जो है दातुन न करे। नवमी और षष्ठी तिथि को और श्राद्ध के दिन और रविवार को और ग्रहण में और प्रतिपदा और अमावस्या को काष्ठ से दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले करना चाहिए, और कोई पौष्टिक जो है जड़ी बूटियों से युक्त जो मंजन इत्यादि बनते हैं उनसे जो है दांत साफ कर लेना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति अपने इस कार्तिक मास में इन सब नियमों का पालन करता है वह निश्चित ही भगवान का प्रिय होता है। स्नान इत्यादि के बाद संध्योपासन की विधि बताई गई है। ब्राह्मणों के लिए विशेष तया ये बात है, लिखी हुई है कि अपने शाखा के अनुकूल आह्निक सूत्र में बताई गई पद्धति से संध्योपासन करें। सभी वेदों का अलग अलग संध्योपासन बताया गया है, तो उस विधि से जो है संध्योपासन करें, और जब तक गायत्री जप करे जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता। आप एक प्रहर जब बचा रहे तभी उठेंगे, स्नान इत्यादि करेंगे और ये सब तरह तरह के नित्य कर्म करेंगे, तब तक जो है 4 साढ़े 4 बज ही जाएगा, और उस समय से लेकर के सूर्योदय पर्यंत भगवती गायत्री की उपासना करें। उपासना के बाद ये जो है एक प्रकार से हम देखें तो कार्तिक मास में दिनचर्या बता दी गई है, शेड्यूल कैसे आपको रहना है। संध्योपासना के बाद जो है विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें, फिर देवालय आकर के मतलब मंदिर जाकर के पूजन प्रारंभ करें और भगवत संबंधी पदों का गान और कीर्तन और नृत्य आदि करके दिन में प्रथम प्रहर को व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे प्रहर तक भली भांति पुराण का श्रवण करें अथवा अध्ययन करें। उसके बाद पुराण वाचने वाले व्यक्ति विद्वान को की और तुलसी भगवती तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल, इस महीने में दाल नहीं खाना चाहिए, दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। और इस प्रकार भोजन कर एक ही समय भोजन करने का यहाँ नियम बताया गया है।
तत्पश्चात वह अतिथियों को जो है भोजन कराकर, जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है, इसमें बताया गया है कि अतिथियों का भी भोजन कराना चाहिए, वह केवल अमृत ही पान करता है। प्रतिदिन मुख शुद्धि के लिए भगवान के चरणामृत का पान करना चाहिए और फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। इतना सब कर्म करने के पश्चात जो आपके कार्य हैं इधर उधर के भाग दौड़ का, जो उस समय जो है पूर्व काल में इतने कार्य नहीं हुआ करते थे, तो दोपहर का समय कार्य करने के लिए बताया गया है। फिर क्या हो गया, सायंकाल पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए, संध्या करके शक्ति के अनुसार जो है दीप दान करे, सायंकालीन जो है वह दीप दान करे और फिर दीप दान करके आरती इत्यादि करके भगवान के स्तोत्रों का पाठ करे। कार्तिक मास में किन किन वस्तुओं का त्याग कर दे, तेल लगाना, पराये अन्न का भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो ऐसे फलों का सेवन करना तथा चावल दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य है। लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा और कांस्य के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंध पदार्थ और सामुदायिक संस्था का जो आजकल जो बहुत सारे जो भंडारे होते हैं उसमें संपन्न व्यक्ति भी खड़ा होकर के जो है भंडारा खूब मस्ती से पाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वह दीन दुखियों के लिए बांटा जाता है, तो पहले वो लोग पा लें, तब फिर जो है अगर बहुत आपको जो है शुदा है तभी वहां पर खड़े होकर के आपको तो वो प्रसाद पाना चाहिए, नहीं तो वो दीन दुखियों का है ऐसा समझ करके उसको प्रणाम करके चला जाना चाहिए। तो संस्था समुदाय के द्वारा बांटा गया जो अन्न है, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य है। और कहे श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न और जनना शौच का अन्न और एक विशेष प्रकार का फल, लसोड़े का फल, इसको जो है त्याग कर देना चाहिए। निषिद्ध पत्तलों पर भी भोजन नहीं करना चाहिए इस मास में। महुआ के पत्ते में, केला के पत्ते में, जामुन के पत्ते में और पाकड़ के पत्ते में, इनके पत्तों में भोजन नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पे कमल के पत्र पर तो भोजन अवश्य करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। कार्तिक मास आने पर जो वनवासियों मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, अर्थात एक समय भोजन करता है, वह चक्रपाणी विष्णु के परम धाम को जाता है। इस प्रकार से भागवत भगवान के श्रवण की भी महिमा गाई है और गीता पाठ का भी फल इसमें बताया गया है। तो विशेष तौर पे हमने ये समझ लिया कि कार्तिक मास में लगभग जो है प्रातः काल व्यक्ति को उठना चाहिए और तीर्थों में है तो अच्छी बात है, किसी के घर के आसपास तालाब है तो अच्छी बात है, वहां पर स्नान करे अथवा सूर्योदय से पहले ही स्नान इत्यादि कर ले, संध्या वंदन इत्यादि करे, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें और कुछ ना हो सके तो केवल और केवल भगवान के नामों का स्मरण करें। स्मरण करते हुए भी, क्योंकि आजकल व्यस्तता का समय है, अगर ये नियम तो पालन करने ही चाहिए, अगर नहीं हो पाए तो भगवान की भक्ति में समय को बिताना चाहिए। अब एक छोटी सी कथा है जो कि एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार भगवान की कृपा से हुआ, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति इस मास में दीप दान करता है उसका महात्म्य बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किए हैं अभी तक, वह सब कार्तिक मास में दीप दान करने से नष्ट हो जाते हैं। कैसे? इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूं। पूर्व काल में द्राविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता है। वह बुद्ध नाम का ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी था।
उसकी स्त्री जो है वह बड़ी दुष्टा थी और दुराचरण करती थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो रही थी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब पति मर गया। पति के चले जाने पर वह और भी स्वच्छंद हो गई और विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। अब किसी का डर भय नहीं है, उसको लोक निंदा से भी तनिक जो है वो लज्जा नहीं आती थी कि लोग क्या कहेंगे, भाई समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हम ब्राह्मण हैं, इस प्रकार की भी बातें वह नहीं सोचती थी। उसके व्यभिचार में लगी रहती थी। उसको ना तो कोई पुत्र था और ना कोई उसके स्वजन थे, कोई भाई थे जो कि उसको रोकते टोकते। वह सदा ही भिक्षा का अन्न भोजन में करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी, क्योंकि उसको जो व्यक्ति दुराचरण में आने लगता है धीरे धीरे फिर उसके अंदर तमस प्रवेश कर जाता है, तमोगुण प्रधान उसका शरीर हो जाता है, आलस्य प्रमाद बहुत हो जाता है, तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है करना, तो जो मिल जाए उसी को खाने में लगा रहता है। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। कभी कोई कहे कि भैया चलो तीर्थ, तो अरे अभी मन नहीं है, इस प्रकार से उसको टाल देती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। पहले के समय में लोग तीर्थ यात्रा पैदल ही करते थे प्रायः, और बहुत शाम हो जाए, रात्रि होने को आए, तो कहीं ना कहीं गांव में अगर 100 लोग हैं तो 2-4 लोग एक के घर में रुक जाए, 2-4 लोग एक के घर में रुक जाए। और अभी पहले के जमाने में हम घरों में एक चीज देखते थे कि घर के सामने एक छोटा सा बरामदा बनाया जाता था, जिसमें अगर व्यक्ति अगर रात्रिकालीन सो भी रहा है तो कोई व्यक्ति अगर बरसात में फंस गया अथवा किसी को सोने की आवश्यकता है तो उस बरामदे में अपना स्थान रख ले। और पहले और पूर्व काल में जो है हमारे पूर्वज, हमारी दादी वगैरह जो बताती हैं, वो कहती थी कि हम लोग जो है एक जो गाय खाती है, पैरा हम लोग बोलते हैं उसको, पुआल, उसको रख देते थे ताकि आदमी उसको बिछौना अपना कोई धोती होती है तो उसको रख करके जो है सो सके। यह प्रतिदिन हम लोग या फिर ठंड आने पर विशेष रूप से ऐसा करते थे, ऐसा बताती थी। तो विद्वान ब्राह्मण जो है उसके घर पर आया, तीर्थ यात्रा में जा रहा था, उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देख करके, वह बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ कुल ने कहा कि अरे मूढ़ नारी, तू मेरी बात ध्यान देकर के सुन। पृथ्वी आदि पंचभूतों से बने हुए और पीप और रक्त से भरे हुए शरीर को जो दुख का ही कारण है, तू क्यों कोस रही है? अपने शरीर को केंद्रित करके ही क्यों जीवन जी रही है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है, कब नष्ट हो जाए किसी को कोई पता नहीं। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दो, निश्चित ही त्याग दो, क्योंकि तुम शरीर नहीं। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन, और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। इतना ब्राह्मण ने कहा। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करना चाहिए, करने योग्य है। सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला। कार्तिक मास में निश्चय ही दीप दान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। ऐसा कह करके जो कुत्स ब्राह्मण है वह दूसरे के घर में चला गया, क्योंकि उसको लगा नहीं कि यहाँ ठहरा जा सके। वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर के पश्चाताप करते हुए निश्चय पर पहुंची।
अच्छा, जो व्यक्ति स्वयमेव आचरण नहीं करता और दूसरों को उपदेश देता है, तो उसकी बातों का असर दूसरे व्यक्ति पर नहीं होता है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, बड़े बड़े कथाकार जो है बताते हैं, हमको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वही कोई सिद्ध महात्मा टूटी फूटी वाणी से अगर कुछ भी बोल दे तो भी वो अच्छा लगने लग जाता है, लगता है कि इसको किया जाए, करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अगर वो व्यक्ति जो है अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी अगर वो कोई विधि प्रतिदिन करता है, स्वयमेव पालन करता है, तो उसके बातों का असर अवश्य होता है। क्योंकि इतने दिनों से तो बहुत लोगों ने कहा होगा इससे कि अरे तुम ये मत किया करो, लेकिन उसके बातों का असर नहीं हुआ। लेकिन ये जो कुत्स नाम का ब्राह्मण था वह स्वयं सदाचारी था और अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, इसीलिए उसके बात को सुनकर के इसे पछतावा हुआ और यह निश्चय किया इसने कि कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आ गया और कार्तिक मास आने पर पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में इसने स्नान किया और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त तो सबकी होती है, आयु समाप्त हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। वह स्वर्ग लोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक में व्रत में तत्पर दीपदान हो और कार्तिक मास के व्रत में तत्पर हो, दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान के इतिहास को सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कार्तिक मास की बड़ी भारी महिमा है। इसमें का हमने अंश भी अभी जो है नहीं कहा, समय की अपनी बाध्यता है। और जैसा कि पूर्व निश्चित था कि 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम कार्तिक मास का जो है कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो मुझसे जैसा भी बना, मेरे यथामति मैंने आप लोगों के समक्ष कार्तिक मास को सुनाने का, समझाने का प्रयास किया। यदि इस वक्तव्य के मध्य में कोई भी त्रुटि हुई होगी तो आदरणीय जन मुझे क्षमा करें और बालक समझ करके मुझे मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र भैया की जय। सुभद्रा मैया जय। श्री धाम श्री जय की जय। पूज्य सद्गुरुदेव की जय। अपने अपने जय जय श्री राम। पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही अच्छी कथा आपने आज प्रस्तुत की और बहुत ज्ञानवर्धन हुआ हम सबों का आपकी इस कथा को सुन करके। बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि आज जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े थे उन सभी लोगों को भी बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर आज प्राप्त हुआ होगा। इसमें एक बात जो तरुण जी ने कही थी कि ऐसा कहा जा है कि कम से कम 2 घटी पहले उठना चाहिए। तो 1 घटी में 24 मिनट होते हैं, 2 घटी मतलब 48 मिनट। सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले उठ जाइए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो लगभग ये देखा जाता है, मैं तो विशेष रूप से अभी दक्षिण भारत में हूँ, आप अपने स्थान में वो देख सकते हैं।
हमारे यहाँ लगभग 6:15 के आसपास सूर्योदय हो रहा है, तो 5 सवा 5 बजे दक्षिण भारत में लोगों को उठ जाना चाहिए, ऐसा अनुमानतः बोल सकते हैं। और दिल्ली के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर पंचांग में डाल करके एक बार सूर्योदय का आकलन हो गया तो उससे 1 घंटा पहले कम से कम उठ जाना चाहिए, भगवान का स्मरण स्नान इत्यादि करना चाहिए। और जो कुछ महत्वपूर्ण नियम अन्नदान इत्यादि के संबंध में तरुण जी ने बताया है, वह कार्तिक मास में करके जरूर पुण्य लाभ प्राप्त सबों को करना चाहिए। और इस व्याख्यान से आप सबों को बहुत बहुत लाभ हुआ है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर भी यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो, कार्तिक मास के संबंध में कुछ चीज जाननी रह गई हो या कुछ शंका रह गई हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो माइक ऑन करके अपना प्रश्न कृपया पूछें। तरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आनंद आ गया। और कुछ चीजें आपने जो बताई, जैसे तुलसी लगानी चाहिए कार्तिक में, तो इस बार संस्थान में स्वतः ही ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि कुछ पौधे लगाए जाए। तो लगभग जो नर्सरी वाला था उसने कहा कि 8 प्रकार की तुलसी है मेरे पास। तो उसमें श्यामा तुलसी और राम तुलसी, डोंग तुलसी, वन तुलसी, ऐसी कई सारी तुलसियां बताए। तो संस्थान में इसी कार्तिक मास में सुंदर 8 प्रकार की तुलसी लगी। तो ये आपके मुख से सुन करके बड़ा आनंद आया कि कार्तिक मास में तुलसी लगाने आपकी ये पूर्व में ही आपने लगा दिया था? नहीं, ये कार्तिक, हाँ, ये आपकी कथा सुनने से पूर्व लगा, कार्तिक में ही। भगवान की प्रेरणा। 5-6 दिन हुए, 8 प्रकार की तुलसी संस्थान में लगी है इस बार। और दीपदान तो निरंतर चल ही रहा है। और कल धनलक्ष्मी प्रयोग है, उसमें लगभग 1008 दीपदान होने सायंकाल में। और आपने जो कहा कि तुलसी से अर्चना करनी चाहिए नारायण की, उसमें ऐड कर लेंगे। एक तुलसी शालिग्राम समिति के पास, तो वो कल आएंगे संस्थान में, तो उसी में उसकी तुलसी अर्चना भी कर लेंगे। तो कई सारे नियम आज नए जानने को मिले, वो सब हम प्रयास करेंगे कि जितने दिन शेष रहे उसमें हम करें। एक और विशेष सूचना सभी के लिए मैं देना चाहता हूँ। श्री हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा धन लक्ष्मी प्रयोग कल धनतेरस के जो है शुभ तिथि पर होने वाला है। जो व्यक्ति लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति चाहते हो, आर्थिक तंगी में फंसे हो, व्यापार वृद्धि चाहते हो, कर्जा मुक्ति उसका नहीं हो रहा हो, धन वृद्धि चाहिए और दरिद्रता का निवारण उसका नहीं हो रहा हो, और समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए श्री हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा कल धन लक्ष्मी प्रयोग, इसमें भगवती लक्ष्मी की सविधि पूजा होगी और उसमें व्यक्ति यजमान बन सकते हैं और जो है इस संस्था में जुड़ सकते हैं। एक प्रकार से इस लाइव कार्यक्रम चलेगा, इसको देख भी सकते हैं, देखने से भी पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा मेरे निवेदन है। आप सभी इस बात को अपने ध्यान में रखें। और ज्यादा जानकारी आपको केशव भैया दे पाएंगे। इस समय रीना जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना प्रश्न पूछिए पहले। रीना जी, रीना प्रसाद जी। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि कार्तिक मास में जो तुलसी की सूखी लकड़ी से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। हेलो। हाँ तरुण जी, ऐसा अक्सर लोग करते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ियों से धूप अपने घर में दिखाते हैं, तो वो क्या कार्तिक महीने में करना चाहिए, ऐसा इनका प्रश्न है। तरुण जी, इस बारे में आपका क्या विमर्श है, वो कृपया बताएं। जी, एक बार मतलब मैंने किसी ग्रंथ में पुरुषोत्तम मास के लिए ऐसा पढ़ा था और कहीं प्रवचन में भी मैंने सुना था कि पुरुषोत्तम मास में ऐसा करना चाहिए, परंतु कार्तिक मास में अभी जितना हमने पढ़ा
उसमें तो नहीं आया है। हम्म। और हाँ, यदि उसमें नहीं मिला। और भी ग्रंथ अगर देखेंगे और मिल जाएगा तो हम आपको अवश्य ही सूचित करेंगे। बाकी जितना नहीं। कहा ठीक गया है, है उसको एक दो दिनों में आप नहीं, एक वो दो दिनों का जी समय लीजिए, और जैसे ही आपको होगा एक बताइएगा, तो जी इस पर एक पोस्ट ही बना करके उसको पेज पर सूचित किया जाएगा। जी 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 नहीं, जी आजकल जैसे यूट्यूब वगैरह में चाहे कुछ उपाय बताए जाते हैं तो उसमें बहुत आ रहा है इस तरफ से कि सूखी लकड़ी को दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, इसलिए पूछे। यूट्यूब में स्पष्टतया मैंने जैसा पर्यावलोचन किया है, देखा है, उसे समझ में आता है कि 80% से ज्यादा चीजें अशास्त्रीय, अच्छा। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का कुछ करके। और जितने यूट्यूबर हैं वो भी शास्त्र वास्त्र तो पढ़ते नहीं, उनको क्या पता, इधर उधर से सुन लिए और चैनल में हमारा ज्यादा चलेगा ऐसा करके ऐसी ऐसी हेडलाइन बनाते हैं कि वो लोग उसको देखें और करें। और उससे उसको क्या मतलब है कि आपको लाभ होता है या हानि होती है? उसको तो अपने व्यूज बढ़ रहे हैं इससे मतलब है, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उससे मतलब है। तो आपके कल्याण, आपका कल्याण कहीं से भी उनका निमित्त नहीं है। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम शास्त्र की सेवा करेंगे, व्यक्ति की सेवा नहीं करेंगे। और शास्त्र की कोई भी बात हम प्रामाणिक कहेंगे, शास्त्र के आधार पर कहेंगे। आपने जो प्रश्न कहा है उसके संबंध में जितनी जानकारी हम लोगों को थी वो बहुत अच्छा तरुण जी ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के लिए मैंने भी पढ़ा है, ऐसा विधान है कि करना चाहिए। कार्तिक मास के लिए है या नहीं, इसके संबंध में एक बार देख करके ही कहना ज्यादा उचित रहेगा। एक दो दिनों में हम जरूर आपको सूचित करेंगे इस संबंध में, और पेज पर इस संबंध में कुछ पोस्ट जरूर डालेंगे। जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। अभी तो नहीं है। डॉक्टर सागरिका जी, अरे आप भी पधारी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरूर, जी आप बहुत जी प्रसन्नता होगी हमें, आप अपना प्रश्न रखिए। जी 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 सर्वप्रथम तो मैं इस प्रवचन मूलक सत्र में, एक आध्यात्मिक सत्र है, तो इसमें आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं खेद प्रकाश करती हूँ क्योंकि मुझे आने में विलंब हो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले भी संस्कृत का एक सत्र चल रहा था जिसमें दायित्व था, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और सर्वप्रथम तो ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही उत्तम विचार यहाँ पर रखा गया है, और ये सनातन धर्म को उत्थान की ओर ले जाएगा। और इस प्रवचन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इसके लिए बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये अत्यंत उत्तम एक परिकल्पना है, परियोजना है। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहूंगी। और दूसरी बात यह है कि महोदय जी, यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो अभी यहाँ पर नियम लागू किया गया है, जो दिया गया है, बोला गया है, तो उसके साथ साथ जो प्रादेशिक एक प्रथा भी होती है, जैसे कि मैं असम प्रांत से हूँ, और इसमें अर्थात हमारे असम प्रांत में एक कार्तिक पूरा महीना आकाश बंती बोलकर, मतलब एक प्रथा है यहाँ पर। वस्तुतः सायंकालिक जो समय होते हैं उसी समय संध्या वंदना भी जी करके हम लोग यहाँ पर दीप जलाते हैं, एक मतलब आकाश बंती, आकाश में दीप दर्शन करते हैं, करवाते हैं, और ऊपर जी रखते हैं उसे। एक बांस के माध्यम से ही हम लोग ऊपर उठाकर उसको मतलब प्रणाम करते हैं, एक मंत्र भी है वहां पर। तो क्या उसी जी प्रादेशिक प्रथाओं को भी समान रूप से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। इसमें तो जी कोई जरूर, आप समस्या पूछ नहीं सकते है? हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। दो जी चीजें होती हैं, एक है शास्त्राचार, एक है लोकाचार। आप जी जिनको प्रादेशिक कह रहे हैं उनको ही हम लोग लोकाचार ऐसा कह करके बोलते हैं। तो जी जी लोकाचार और शास्त्राचार ये दो चीजें होती हैं। और जो भी लोकाचार बने हैं वो शास्त्र के विरुद्ध जाकर नहीं बने हैं, शास्त्र के आधार पर ही बने हैं। जी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कालांतराल में जो लोग शास्त्र को नहीं जानने वाले हैं, शास्त्रानभिज्ञ लोग लोकाचार में मनमाना परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। पर ऐसा जी नहीं है कि कोई भी लोकाचार बिना किसी शास्त्रीय आधार के प्रारंभ हुआ हो, क्योंकि कुछ भी चीज बढ़ने के लिए उसका कुछ न कुछ आधार तो होता ही है। किसी शास्त्रज्ञ के द्वारा ही परंपराएं प्रारंभ की जाती हैं। आपके यहाँ जो किया जाता है उसको आकाश दीप दान कहते हैं। स्कंद पुराण में आकाश के निमित्त दीप दान करने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। और जो तुलसी के समक्ष दीपक इत्यादि रखने के लिए कहा जाता है, वो ऐसे ही तुलसी के समक्ष रखने के लिए कहा जाता है जो जो जिसके ऊपर छत ना हो।
छत मतलब ना बिना हो। छत वाली आकाश के नीचे स्थित तुलसी के नीचे ही दीपदान इत्यादि करने का वर्णन प्राप्त होता है और इसका ज्यादा महत्व भी होता है। तो उसका हाँ ही एक कह लीजिए कि आपके क्षेत्र में बांस की प्रधानता है, तो अपने जी जी क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र है, ये जिस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, तो वनस्पति क्षेत्र के लिए हो गए वंश। तो आपके वनस्पति की भी आराधना हो गई कार्तिक माह में, और दीपदान की जो शास्त्रीय परंपरा है उसकी आराधना भी हो गई। चरण जी ने बताया भी था कि वनस्पतियों का भी पूजन जो है करना चाहिए। अभी आप धनतेरस में पढ़ेंगे, धनतेरस के संबंध में जो पोस्ट आने वाला है संभवतः जी रात 11 बजे तक आएगा, उसमें आप पढ़ेंगे। तो जो धनतेरस कार्तिक महीने में आता है, उसमें वृक्षों के, वनस्पतियों के पूजन का भी विधान है। और वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता, एक तरह से हम लोग उनको प्रवर्तक कह सकते हैं। धन्वंतरी का जन्म भी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम लोग मनाते हैं धन्वंतरी जयंती के रूप में, जिसको सब लोग धनत्रयोदशी कहते हैं। तो वनस्पतियों का भी पूजन करना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा है, आपके जो प्रचलन में है, शास्त्रीय है, और इसको जरूर करना चाहिए आप लोगों को अपने क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, जी, धन्यवाद। अन्य लोगों के लिए भी यही ये है कि शास्त्रीय भी अपने है और क्षेत्र के इसके लिए लोकाशास्त्रीय आधार जाने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तुलसी पूजन भी। इसके लिए हाँ, तरुण जी कुछ बोल रहे हैं। जी जी जी, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसके लिए विशेष रूप से हाँ, श्लोक जी। भी दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके इसको कर दूंगा, तो एक पोस्टर बना के हम लोग दे भी देंगे। जिन लोगों के यहाँ आकाशदीप की परंपरा है जी उसमें जी दिया गया है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। जी, यही क्या हम बात है, व्योम आकाश को कहते हैं। हाँ, यही पाठ करते हैं हम लोग भी। भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। ऐसा ये शास्त्रीय है, बिल्कुल भी अभी लोकाचार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रथा है इनके यहाँ हमारे, यही पढ़ते हैं, यही प्रथा है, यही चलता है, और इसी मंत्र को यही पाठ श्लोक भी करते पढ़ा हुए जाता हम लोग है। दीपदान करते हैं जी आकाश जी दीप। जी और तुलसी पूजन भी इसी से ही होता है, इसी तरह से खुले आकाश के नीचे ही, क्योंकि हम लोग के ऊपर कुछ नहीं रखते हैं, खुले आकाश में ही दीपदान करते हैं, और तुलसी पूजन भी इसी तरह से होता है। जी 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 अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोकाचार है, उस लोकाचार का शास्त्रीय आधार क्या है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को अपने ही जीवन का सुनाना चाहूंगा। गुरुदेव के साथ मैं कहीं गया हुआ था, निग्रहाचार्य जी के साथ। तो उनके तो उसमें क्या है कि यज्ञ करा करके हम लोग बाहर निकल रहे थे, यज्ञ मंडप से बाहर निकल रहे थे। तो एक महिला दौड़ के छाता लेकर के आ गई कि यज्ञ मंडप से बाहर निकलते समय तो हमारे यहाँ छाता लेने का रिवाज है। अब भाई छाता का तो कोई मतलब है नहीं, और इस प्रकार के उस समय ऐसा था कि भाई हो सकता है बहुत कड़ी धूप रही हो या वर्षा रही हो, इस वजह से छाता किसी ने लगा लिया होगा जब पहली बार यज्ञ हुआ था उस समय। अब महिला माताएं तो बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं क्या क्या परंपरा हो रहा है, क्या क्या उसको दिमाग में रखी रहती। तो उन्होंने दिमाग में रख लिया होगा कि भाई छाता लेके बाहर निकला जाता है, अब धूप रहे चाहे न रहे, छाता लेकर पहुंच गई। इस तरह की चीज हमें कभी कभी हो जाती है। हम लोग पूजन के बाद अगरबत्ती रखने के लिए हमने कहा कि भाई केला ले आइए, इसके ऊपर अगरबत्ती रख देते हैं, या इसका अगरबत्ती का स्टैंड ले आइए। तो एक माता जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो गोबर में ही रखा जाता है। इस तरीके से लोकाचार को ऐसा मोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि लोकाचार का शास्त्रीय आधार भी जानने का प्रयास करना चाहिए। और केवल लोकाचार के संबंध में नहीं, आप जो भी शास्त्र पढ़ते हो, जो विषय पढ़ते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो, गणित हो, विज्ञान हो, विज्ञान में का कोई भी क्षेत्र हो, भौतिकी हो, रसायन हो, बायोलॉजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, उन सबका संस्कृत में कहीं न कहीं अपने भारतीय रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। हमको उनको जरूर सर्च करना चाहिए और ढूंढने और जानने का प्रयास करना चाहिए। रिसोर्सेस हमारे शास्त्रों में हमारे
ध्वनि थोड़ा बाधित हो रही है आचार्य। ध्वनि अस्पष्ट है। बहुत तेज वर्षा हो रही है तरुण जी। जी 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 हमारे यहाँ तेज वर्षा हो रही है, इस वजह से बाधित हो सकती है। जी जी वर्षा हो रही है हमारे यहाँ बहुत तेज। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं एक तंत्र से ही आप सभी विद्वानों का, आप सभी सज्जनों का, आप सभी अनुरागी हैं, श्रवण नारायण अनुरागी हैं, आप सभी का हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं आप सबों को धन्यवाद वितरित करते हुए, पुनः हम लोग अगले सत्संग में मिलेंगे। अगला सत्संग तो अगले माह होगा, अगले इस बार हम मिलेंगे अगली एकादशी को, जो भजन संध्या आयोजित होगी अगली एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को 15 दिन के बाद, तो उस भजन संध्या में हम सभी लोग मिलेंगे। इस आशा के साथ इस सभा को यहाँ विराम करते हैं। आप सबों का जैसा भी जो भी अनुभव रहा, आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमें व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव के बाद आज के सत्संग से संबंधित आपका जो फीडबैक है, आपके जो अनुभव है, उससे हमें जरूर अवगत कराएं। इसी निवेदन के साथ यही विश्राम। तो आप मोबाइल आपका पैसे आप हमारी तो चल रही है। आपकी तो हमारे ही हो, तभी तो आते हैं कपड़े लेने। लो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम करता हूँ भैया। हाँ भैया प्रणाम। आज तो आपने आनंद कर दिया। हमारे मध्य विराजमान है भैया भी विराजमान, उनको भी प्रणाम करेंगे। ओ जय हो डॉक्टर मयंक पांडे जी को प्रणाम। हमारे जो गुरुदेव है, फिर आएंगे भी थोड़े चल रही यात्रा में भी गुरुदेव। हाँ लग तो रहा है। गरम। हाँ यात्रा में प्रणाम। और हमारे रितेश दुबे जी, ये भी बहुत अच्छे योग के सम्राट है, मर्मज्ञ है। इनके चरणों में भी प्रणाम। सभी के श्री चरणों में प्रणाम। और बहुत आनंद आया। फिर अगली एकादशी को जोड़ेंगे सब। 4 प्रकल्प शुरू हुए हैं। एक तो महीने का पहला रविवार, एक महीने का लास्ट रविवार और 2 एकादशी। तो आप सब उसमें भाग लीजिएगा और प्रयास करेंगे कि पेज में भी लाइव रहे अगली बार से। जी तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग जोड़ा कीजिए तो और आनंद आएगा, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा कीजिए तो और आनंद आएगा। 4 प्रकल्पों में अपने को जुड़ना। इस बार पहला रविवार का प्रकल्प भी बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे विषय उसमें ज्योतिष परिचर्चा करके उसका टाइटल है, तो बड़ा आनंद आया। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए और संस्थान के पेज इत्यादि में अपडेट रहा कीजिए। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। श्रीमते रामचंद्राय नमः।